अब आइए देखते हैं हम लोग अगला न्यूमेरिकल। जो अगला न्यूमेरिकल है आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। तो इसमें जो कुछ दिया है वो हम लोग नोट कर लेते हैं। दिया है जल का परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू दी गई है 81। निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता इसे हम लोग एप्सिलॉन से दिखाते हैं और इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना। निरपेक्ष वैद्युतशीलता के लिए जो फार्मूला अभी हम लोगों ने देखा था तो वो होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो के, जहां जो एप्सिलॉन जीरो है इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसको निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो आइए इस फार्मूले में वैल्यू इसकी पुट कर देते हैं। तो दिस इंप्लाइज एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देते हैं 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू के की वैल्यू रख देते हैं 81, यानी इसका और इसका। तो 8.85 इंटू 81 इंटू 10 टू द पावर -12, इनका मल्टीप्लाई करा लीजिए 85 इंटू 10 टू द पावर -12। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, इतना ही मल्टीप्लाई आएगा। अब जो आंसर दे रहा है हमारा वो आंसर आ रहा है 7.1685 इंटू 10 टू द पावर। देखिए 7 पॉइंट यानी दशमलव को 2 अंक आगे ले जा रहा है, तो हम भी दशमलव को 2 अंक आगे ले गए, तो ये हो गया 7.1685 इंटू 10 टू द पावर -12। अब देखिए दशमलव को जितने अंक आगे ले गए घात में उतना ही हम लोग प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन इज इक्वल टू 7.1685 इंटू 10 टू द पावर -10। अब देखिए यहां पर 2 अंक तक हम इसकी वैल्यू लिखते हैं, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा 7.1। अब देखिए 6 के बाद जो अंक आ रहा है ये 5 से बड़ा है, तो हम क्या करते हैं कि इससे 1 इस पर जोड़ देते हैं, तो 7.16 था तो ये 7 हो गया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा।